अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेक्शन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ शेयर सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज का जो सेशन था वो रेंज बाउंड ही रहा। स्लाइटली नेगेटिव नोट पे मार्केट ने क्लोज करा। 200 पॉइंट्स नेगेटिविटी के साथ मार्केट ने जो है वो 66,800 के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो आई गेस 74 मिलियन के जो है वो वॉल्यूम्स लगे। ये जो है वो थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर लगता है, क्योंकि आई गेस आफ्टर 21 सितंबर 2023 लोएस्ट वॉल्यूम्स मार्केट के जो है वो आज लगे। तो इस हवाले से बता दिया वो क्या भी। जी देखिए, आज मार्केट जो है वो 200 पॉइंट के करीब नेगेटिव बंद हुई। वॉल्यूम्स हमने देखा कि मेजरली जो है वो स्टॉक्स, सॉरी, जिसको हम थर्ड टीयर स्टॉक्स कहते हैं, जैसे पीआईए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, एग्रीटेक, पीटीसी, ये वॉल्यूम लीडर्स रहे। कोई भी ब्लू चिप स्टॉक या हम कहते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स में आज नहीं था। एक्चुअली हमने देखा कि लास्ट वीक जो है वो काफी अच्छी फॉरेन बाइंग और इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट अपने एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो नया ऑल टाइम हाई टच किया। और उसके बाद सिंस अब वो बाइंग थोड़ी सी लेट्स से थोड़ी सी ईज आउट हुई है, तो हमने देखा कि फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन फेज में आ गई है मार्केट। तो एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। मार्केट में जो रैली आई मार्च के महीने में वो अनएक्सपेक्टेड थी, और ये लिक्विडिटी ड्रिवन या फ्लोज ड्रिवन, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लोज ड्रिवन थी। अब मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से जो है वो बाय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और कुछ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है इसमें, अब वो इन्वेस्टर जरा रीवैल्यूएट करेंगे अपने पोर्टफोलियोज में। और आई थिंक ये जो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है उनको अच्छा टाइम भी मिल जाएगा और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगी कि वही लिक्विडिटी वो मार्केट में दोबारा डिप्लॉय कर सकें। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, आज जो सीपीआई का डेटा भी आना था मार्च का, तो उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज जो है वो एक और अनाउंसमेंट भी थी, उसमें हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले मंथ के, प्रॉब्ली अप्रैल के महीने के फिगर पे। जी बिल्कुल। देखिए, 20 से 21 के दरमियान इस महीने की सीपीआई एक्सपेक्टेशंस है। आई थिंक ये किसी टाइम भी अब रिलीज हो जाएगा सीपीआई का नंबर। और ये जो पेट्रोल, आई थिंक ये नंबर जो है वो काफी टाइम बाद इन्फ्लेशन का नंबर पॉलिसी रेट से नीचे आ रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ये काफी जो है वो होप्स हाई कर देगा कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट की। जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई है, इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे जरूर है, बट आई थिंक ये इन्फ्लेशन के नंबर को कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर देगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल की इन्फ्लेशन का नंबर डिस्पाइट पेट्रोल प्राइस हाइक के ये 20% से भी नीचे हो। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, आज मेन जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन थी वो बैंक्स की तरफ से थी, जहाँ पे हमने देखा कि फैसल बैंक ने जो है बैंकिंग सेक्टर को लीड करा। तो फैसल बैंक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है, और फैसल बैंक में हमने पिछले भी सेशंस में अच्छी खासी तेजी देखी है, तो इसकी क्या वजह रही है। जी, हम देख रहे हैं कि बैंक्स में जो है वो काफी अच्छा रन अप आया है। ये जो फ्लोज इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन फ्लोज आए थे, वो भी मेजरली जो है वो बैंकिंग सेक्टर में ही थे। और हमने देखा कि मीज़ान जो है वो री रेट हुआ है और जो है वो अपने नए रीसेंट हाइज की तरफ गया है, यूबीएल, एमसीबी। अब जब ये आपके टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स या बैंकिंग स्टॉक्स जो है, जब वो उनमें एक अच्छा प्राइस रन अप आ जाता है, तो बाकी के स्टॉक्स जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो भी री रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि जिन इन्वेस्टर्स ने मीज़ान, एमसीबी, यूबीएल में प्रॉफिट टेकिंग की, अब वो बैंक अल फलाह, फैसल बैंक, बीआईपीएल, एचएमबी बैंक, बैंकल हबीब, इनमें जो है वो पोजीशंस अपनी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर के दो तीन बैंक्स जो हैं वो में अच्छी रैली आ गई है और वो रिलेटिवली री रेट हुए हैं, तो बाकी जो मिड साइज बैंक्स है, अब वो भी उनकी भी वैल्यूएशंस जो है वो कैचअप कर रही हैं।
परफेक्ट। इसके अलावा आई गेस ऑटो सेक्टर आज के जो है वो सेशन के हाईलाइट रहा, जहाँ पे हमने साजगार और डीएफएमएल को जो है वो आई गेस दोनों में कैप्स लगते हुए देखे। साजगार में आई गेस एक नोटिस भी आया था सुबह में, जिसमें उन्होंने वो करा था, मेंशन करा था कि उनकी जो नई गाड़ी है हेरवेल जॉरियन, उसकी जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके हवाले से भी अपना व्यू दे दीजिएगा, और उसके साथ साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो साजगार का सेल्स का नंबर आएगा उसके हवाले से एक्सपेक्टेशन मार्च के। जी जी। देखिए, साजगार हमने देखा बहुत अच्छी ऑटोज में ग्रोथ स्टोरी रही है, और डिस्पाइट वेरी चैलेंजिंग टाइम्स फॉर ऑटो सेक्टर, साजगार ने अर्निंग्स भी बहुत अच्छी दिखाई है, और इनकी प्रोडक्ट लॉन्च भी जो है वो हर महीने हमने देखा है पिछले 3 महीनों में कोई ना कोई प्रोडक्ट इनकी लॉन्च हुई है। आई थिंक नंबर्स तो साजगार के शायद मार्च के महीने में भी वही नंबर्स होंगे जो हम जनवरी फरवरी में देखते हुए आ रहे हैं, बट वी सी के आगे वाले महीनों में ये ग्रेजुअली जो है वो बेहतर होंगे, जैसे थोड़ी सी जो है वो डिमांड पिकअप करती है, या जो इंपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस है थोड़ी सी, वो हर ऑटो कंपनी को एक कोटा मिला हुआ है, जैसे ही उनका कोटा थोड़ा इंक्रीज होता है और वो इंपोर्ट रिलेटिवली बेहतर यूनिट्स कर सकते हैं, तो हम देखेंगे उस हिसाब से उनकी सेल्स भी बढ़ेंगी। आई थिंक आई थिंक ये ऑटो सेक्टर जो है वो ओवरऑल थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस में ही है, बट हम साजगार को यहाँ से भी आउट परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। परफेक्ट। अगला सवाल मेरा ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से है। आई गेस अगर हम देखें तो मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाइस को तो अप्रोच करा है, इनफैक्ट उनको ब्रेक करके एक नया हाई भी लगाया था लास्ट वीक। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है वो थोड़ा स्ट्रगल ही करा है ऑफ लेट ना। अगर हम लास्ट आई गेस प्रीवियस कुछ मंथ्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर हैजंट परफॉर्म वेरी वेल, जिसमें ओजी पीपीएल की अगर हम बात करें तो पीपीएल अभी ट्रेड कर रहे हैं 104 105 के लेवल्स की, और ओजी में भी एक डाउन साइड आई है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से तो क्या व्यू है? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा ऑफ लाइमलाइट है, बट आई थिंक इसमें ट्रिगर अप्रैल के महीने में एक कॉर्पोरेट रिजल्ट अनाउंसमेंट का है। हम देख सकते हैं कि जो है वो सिंस दिसंबर में जो कैश फ्लोज की पोजीशन थी, अब मार्च वाले क्वार्टर में वो मजीद और बेहतर हुई है, क्योंकि फरवरी में भी गैस प्राइस इंक्रीज हुई है, तो हम ओजीडीसी और पीपीएल की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च में कैश फ्लो की पोजीशन मार्च वाले क्वार्टर में बेहतर होगी। तो अप्रैल में जैसे ही इनकी मॉनेटरी पॉलिसी जैसी सॉरी ये बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होंगी, आई थिंक जो है वो जो इनकी पे आउट की एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स की, वो दोबारा होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो हम ये देख सकते हैं कि बजट में ये सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से कोई बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो में मिलेंगी, इन टर्म्स के वो अब गवर्नमेंट 2025 के लिए क्या करने जा रही है, FY25 के लिए सर्कुलर मैनेजमेंट प्लान के हवाले से। तो आई थिंक ये 2-3 ट्रिगर्स हैं अभी ईएनपी सेक्टर के हवाले से, और ये एक अच्छी एक्यूमुलेशन रेंज में आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जरूर कंसिडर करना चाहिए। परफेक्ट। अच्छा, टू रैप अप दिस सेशन, अली भाई आपका मार्केट के हवाले से क्या व्यू है करंट लेवल्स के ऊपर? और ऑल्दो हमने देखा है कि इसमें हमने अप्रैल के महीने में हिस्टोरिकली मार्केट ने थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म करा है, तो ओवरऑल को क्या व्यू है मार्केट के हवाले से? जी, देखिए मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में मैं वैसे ही जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस बुलिश साइड पर ही है। हाउएवर इसमें एक चीज कंसिडर करने की बात है कि अभी कुछ वर्किंग डेज बिफोर ईद हॉलीडेज काफी कम है। आई थिंक इस वीक के 3 वर्किंग डेज रहते हैं, ट्रेडिंग डेज रहते हैं, और अगले वीक के शायद 1 या 2। तो इन नॉर्मली होता ही है कि जब लॉन्ग वीकेंड आ रहा होता है या छुट्टियां आ रही होती है, तो जरा एक्टिविटी लैकलस्टर, जैसे ही आपने आज कहा कि आज वॉल्यूम्स काफी डल थे, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट बुल मोड में ही रहेगी, बट आई थिंक मार्केट में कोई रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ईद हॉलीडेज के बाद आएगी। अभी ये जो 3-4 वर्किंग डेज बिफोर ईद हॉलीडेज लग रहे हैं, वो कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन पीरियड के लग रहे हैं। Thank you so much, Ali bhai, for participating in today's session. Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू। Allah Hafiz.